अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए अच्छी खबर आई है। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनी एमएससीआई ने बड़ी राहत देते हुए अदानी समूह और उसके संबंधित कंपनियों के कवरेज पर लगी जो रोक थी उसे हटा दिया है। इससे पहले एमएससीआई ने अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की थी और उनके कवरेज पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कंपनी ने कहा है कि उसने अदानी समूह की ताज़ा स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया है और ग्रुप के शेयरों पर से रोक हटा दी है। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है ये एमएससीआई जो है, बड़ी राहत इसने दी है। जो अब तक अदानी ग्रुप के शेयरों के कवरेज पर रोक थी वो हटा दी गई है। 2 कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से हटा दिया था और शेयरों को लेकर कुछ चिंता जाहिर की गई थी और अब कंपनियों के बिजनेस ऑपरेशन की ताज़ा स्थिति को देखते हुए ये रोक हटा दी है। और एमएससीआई ने यह भी कहा है कि इंडेक्स रिव्यू में बदलावों को लागू भी किया जाएगा। इसकी शुरुआत अगस्त 2024 के इंडेक्स रिव्यू से ही होगी। एमएससीआई ने कहा है कि आगे भी अदानी समूह के शेयरों पर वो नजर रखेगी और एमएससीआई अदानी ग्रुप द्वारा जुटाए गए और प्रस्तावित फंड पर विचार भी करेगी। ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में भारत का वेटेज 18.8% से बढ़कर 19.8% है और चीन का वेटेज 24.7% से घटकर 24.2% हो गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सजीत मंगत इस वक्त जुड़ गए हैं। सजीत, एक ये बड़ी राहत अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर आई है जब एमएससीआई ने ये जो रोक थी उस पर से हटा दी। उसे समझाएं इसके क्या मायने हैं और आगे किस तरह का असर जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब लास्ट ईयर 2023 में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और उसके बाद काफ़ी वॉलीटिलिटी थी अदानी ग्रुप के शेयरों पे, तो जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है उसने अपने एक्शंस अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स को फ्रीज कर दिया था, जिसके तहत अगर कोई भी एक्शन होता है, कॉर्पोरेट एक्शन हो या फिर कोई फंड रेजिंग हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का कोई इंक्लूजन हो इसके अंदर, उसका कोई प्रभाव उन शेयरों पे नहीं पड़ता। आ, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है और अदानी समूह के जो शेयर हैं वो आ, फिर से उसी लेवल पे हैं या उस लेवल तक है पहुंच गए हैं जहां पर जनवरी 2023 पे थे। ये आज जो एमएससीआई का रिव्यू हुआ है उसके तहत वो जो फ्रीज था उसको हटा दिया गया है। अब इस फ्रीज हटाने का मतलब ये है कि आगे जाके अगर कोई भी इसमें कॉर्पोरेट एक्शन होता है और या फिर इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं जिसके तहत लिक्विडिटी या कोई इवेंट होता है जिसके थ्रू लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब अगर कोई इनमें से कोई भी कंपनी फंड रेज करती है आगे जाके कोई भी फॉरेन निवेशकों के साथ, तो वो उसको फैक्टर किया जाएगा अपने इसके अदानी के वेटेज में, जो कि वो जो अदानी वो वेरियस इंडाइसिस में है। आज के डेट में अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स काफ़ी सारे इंडाइसिस में हैं, तो उसकी वजह से वो वेटेज ऊपर नीचे होता है ऑन अ नॉर्मल बेसिस फॉर कोई भी शेयर देख ले उसमें होता है। पर अदानी शेयर्स के उसमें फ्रीज किया गया था। और अगस्त रिव्यू जो है इफेक्टिव रहेगा अगस्त 30 तारीख को, वहां से वो वापस चालू हो जाएगा। इसके 2-3 अहम चीजें इसकी वजह से होंगी। जी। पहला चीज ये है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने अभी रिसेंटली 8,500 करोड़ रेज किए थे मार्केट से, जिसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स आए थे, लॉन्ग ओनली फंड्स आए थे अदानी के क्यूआईपी पे। मीन्स क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है जिसमें इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें उसके तहत अदानी के कंपनी में ये सारी इंस्टीट्यूशंस आई थी और उसकी वजह से आगे जाके जो कॉम्पोजिशन है अदानी की शेयर होल्डिंग का वो भी चेंज हो जाता है और वो चेंज जो है अब इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड जो है वो लगभग $2.2 बिलियन का फंड रेज करने की प्रपोजल उसका प्रपोजल है, जो कि लगभग 18,000 करोड़ के आसपास है। जी वो सजीत। तो 18,000 करोड़ रेज करेगा, तो वहां पर भी उसकी वजह से जो लिक्विडिटी आएगी और नए निवेशक आएंगे उसका जो इम्पैक्ट होगा अदानी एंटरप्राइजेस पे वो भी रिफ्लेक्ट करेगा इसके अंदर, और इसकी वजह से काफी सारे फॉरेन फ्लोस होंगे। अदानी एंटरप्राइजेस इंडेक्स में है, तो इंडेक्स में तो वेट चेंज होता है, तो सारे निवेशकों को जो बेंचमार्क करते हैं उस इंडेक्स को, उसको अपनी पोजीशन उस हिसाब से चेंज करनी पड़ती है और उसकी वजह से उनको फ्रेश इन्फ्लोस या और पैसे डालने पड़ते हैं इन स्टॉक्स में, ताकि उनका वेटेज मेंटेन किया जाए उस बिल्कुल। इंडेक्स के बराबर। तो वो ये 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अदानी के शेयरों के साथ होगा। अदानी के शेयर सुबह दिन में मार्केट खुलते ही काफी उछले थे
और अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट प्रॉफिट बिल्कुल। बुकिंग देखे जा सजीत, रहा हम है। यही आपसे समझना चाह रहे थे कि हमने देखा था कि हिंडनबर्ग की जो ताज़ा रिपोर्ट थी उसका बहुत ज़्यादा असर मार्केट पर नहीं देखने को मिला। शुरुआती थोड़ी सी मामूली गिरावट दर्ज हुई और उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। आज क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए, मार्केट तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा ही रहेगा, ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है, और मार्केट आज के डेट में हिंडनबर्ग को इग्नोर कर चुका है। अभी जो मार्केट जो आप देख रहे हैं मार्केट में, वो बहुत ही फंडामेंटल रीजंस की वजह से ऊपर नीचे जा रहे हैं। काफ़ी अर्निंग्स आ रही हैं जो कि इन लाइन है, कुछ हैं जो कि बिलो एक्सपेक्टेशंस है, उसकी वजह से काफ़ी शेयर्स ऊपर और नीचे हो रहे हैं उसकी वजह से। आज अगर आप देखें तो आज के वक्त में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों आज के डेट में लगभग थोड़े से नेगेटिव में है सुबह के वक्त। पर ये जो है वो बाइंग सेंटीमेंट को दिखता है, और इसका कोई हिंडनबर्ग से रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज हिंडनबर्ग का जो था वो टोटली इग्नोर कर दिया है मार्केट ने, और मार्केट उससे आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, हम जानते हैं सजीत कि किस तरह से मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पर ड्रिवन होता है। तो अब जब कल का हमने बाजार देखा और उसके बाद आज हम देख रहे हैं स्थिति, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? किस तरह से बाजार जो है वो कारोबार कर सकता है? देखिए, भारत बाजार के दो या तीन कारण होते हैं। एक तो है फंडामेंटल रीजंस, जो कि मैंने आपको बताया कि अर्निंग सीजन चल रहा है। तो जैसे ही अर्निंग सीजन खत्म होगा, जो कि इस हफ्ते खत्म होगा अर्निंग सीजन, बाजार अपना मन बनाएगा कि इस साल में 24 और 25 के साल में कंपनीज कैसे परफॉर्म करेंगी आगे जाके। उसके बेसिस पे कंपनीज की वैल्यूएशन देखी जाएगी, और उस बेसिस पे जो रिसर्च रिपोर्ट्स आएंगी या एनालिस्ट बोलेंगे कि ये स्टॉक में अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो उसके हिसाब से उसमें फ्लोज आने की उम्मीद रहेगी। दूसरा जो है, डोमेस्टिक फ्लोज हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। अगर आप देखें लास्ट 3-4 दिन के फ्लोज और लास्ट कई महीनों के फ्लोज, डोमेस्टिक फ्लोज में म्यूचुअल फंड्स काफ़ी एक्टिव रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी पैसे लेके आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के में अगर आप देखो तो रिटेल इन्वेस्टर जो है सबसे ज़्यादा पैसा उसमें लेकर आ रहा है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के थ्रू, जो कि सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जो कि हर महीने आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, वो पैसे जो आप इकट्ठा करेंगे तो लगभग 21,000 करोड़ हर महीने आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और वो पैसा जो है डोमेस्टिक मार्केट में जा इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के थ्रू। तो तीसरा जो है, रिटेल खुद मार्केट में काफ़ी एक्टिव है, कैश मार्केट में एक्टिव है, जो कि अपने खुद शेयर्स खरीदते रहते हैं। और आज के डेट में काफ़ी सारे नए नए आईपीओ आ रहे हैं। जैसे हमने देखा, ओला आया है, जी फर्स्ट सजीत। क्राई आज आज आया है, और यूनिकॉमर्स आया है। ये सारे के सारे आईपीओ जो हैं काफ़ी रिटर्न देते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं इसमें। तो आपको इंडिविजुअल एक्शंस देखने को मिलेंगे। मार्केट्स थोड़े साइडवेज रहेंगे, मार्केट्स में उतना उछाल नहीं रहेगा, साइडवेज रहेगा। हमने बजट के आसपास देखा था कि मार्केट ऑलमोस्ट 25,000 का हाइक टच कर गया था उस समय, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था हमें। बट मार्केट साइडवाइज रहेंगे, बट एक्शन आपको जो दिखेंगे वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिखेंगे, फंडामेंटल के बेसिस पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपका सजीत मंगत इस तमाम जानकारी के लिए। तो एमएससीआई ने अदानी ग्रुप शेयरों की कवरेज पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया है, और 2 कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से भी उन्होंने पहले हटा दिया था, और कुछ शेयरों को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन अब ये रोक हटा दी है।